हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान पीटीटी सेशन 2025 को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, तो कुछ पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे। जैसे अपवर्ड मूवमेंट को लेकर यहाँ पर नोटिस जारी हुआ है, तो कब से कब तक आप अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं, आप अपनी कॉलेज चेंज कैसे करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में काफी सारे बच्चों से गलती हो गई थी, फॉर्म भरते समय फॉर्म में ही मिस्टेक हो गई थी, तो एक मौका आपको और दिया जा रहा है कि आपसे जो भी मिस्टेक हुई है कैटेगरी भरने में, सब्जेक्ट को भरने में, या कुछ भी यहाँ पर जो है आपके करेक्शन का यहाँ पर डेट आ चुका है, तो करेक्शन को लेकर पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और अब क्या सेकंड लिस्ट आएगी, जिनका पहली लिस्ट में नहीं हुआ, क्या सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी या दोबारा से काउंसलिंग होगी, सारी चर्चा करेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों यहां पर अपवर्ड मूवमेंट अपडेट, तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए नोटिस ये रहा आपके सामने, आपने देख लिया होगा। ये नोटिस साथियों कल ही आ गया था, ये नोटिस आपका साथियों कल ही आ गया था। आप देख सकते हैं कि पीटीटी 2025 प्रथम काउंसलिंग में महाविद्यालय आवंटन, महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के पश्चात अपवर्ड मूवमेंट। आपने 22,000 रुपए फीस जमा करा दी, आपने कॉलेज में जो मिली थी उसमें रिपोर्टिंग कर ली, उसके बाद अगर आप कॉलेज को चेंज कराना चाहते हैं तो यहां पर देखिए, प्रथम काउंसलिंग के तहत जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित हुआ है एवं अभ्यर्थी महाविद्यालय में रिपोर्ट कर चुके हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन की तिथि। जिन्होंने कॉलेज में यहां पर क्या किया है दोस्तों, रिपोर्टिंग करिए, तभी आप अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। तो 2 तारीख से लेकर 4 तारीख, यानी कल से शुरू हो गया था आपका अपवर्ड मूवमेंट, और कल तक चलेगा, मतलब 4 तक। तो 3 और 4 2 दिन का समय आपके पास में और है, आज और कल का समय और है। कल तक 4 अगस्त तक आप अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। अपवर्ड का मतलब क्या होता है साथियों, कि मान लीजिए काफी बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि अपवर्ड मूवमेंट होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 कॉलेज भरी हैं, आपने 10 कॉलेज भरी हैं साथियों, ठीक है ना। जब आपने कॉलेज फिलिंग किया था तो आपने 10 कॉलेज भरी हैं, और ये 10 कॉलेज आपकी इस प्रकार से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपने। और आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है, आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है वो 7वें नंबर की हुई है। फर्स्ट लिस्ट में दोस्तों जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है वो 7वें नंबर की अलॉट हुई है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको 6वें नंबर की, 5वें नंबर की, चौथे नंबर की या तीसरे नंबर की चाहिए, तो इसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है ना। यानी जो आपने कॉलेज भरी है उससे ऊपर की कॉलेज आपको ही, उसकी ऊपर के कॉलेज मिल सकती है। काफी बच्चे मुझे कॉल मैसेज करते हैं, सर मेरे को जो कॉलेज मिली है मेरे को तो सेकंड नंबर की लेनी है। काफी सारे बच्चों को पहले नंबर की मिल जाती है, फिर वो बोलते हैं मुझे सेकंड नंबर की लेनी है। भाई क्यों लेनी है सेकंड नंबर की? अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर, अप का मतलब ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता। तो यहां पर 7वें नंबर की मिली है तो फिर इनमें से मिलेगी, 10वें नंबर की मिली है फिर इनमें से मिलेगी, मतलब ऊपर वाली मिलेंगी, नीचे वाली नहीं मिलेंगी। जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है उससे ऊपर की जो प्रेफरेंस थी उन्हीं में से कॉलेज अलॉट होती हैं, तो उनमें से कॉलेज चाहते हैं तो आप लोग अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित आपके जो महाविद्यालय, अपवर्ड मूवमेंट 4 तारीख को करवा लिया, 6 तारीख को आपको मालूम चल जाएगा आपका चेंज हुआ है नहीं हुआ है। और अपवर्ड मूवमेंट अगर आपको हो जाता है, कॉलेज आवंटित हो जाती है, तो फिर जो दूसरी कॉलेज मिली है उसमें आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये सारी जानकारी इन्होंने दे रखी है। केवल वही अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र है जो महाविद्यालय में रिपोर्ट कर चुका है। जो पुराना आपको पहली लिस्ट में जो अलॉट हुआ है वही अपवर्ड मूवमेंट करवाएगा, बाकी नहीं करवा सकते। अब जो आपके फॉर्म भरते समय काफी सारी मिस्टेक हो गई थी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड में मिस्टेक हो गई थी, ठीक कर सकते हैं, आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोर्स चेंज करने में, सब्जेक्ट चेंज करने में, बहुत सारी चीजें। पीटीटी 2025 में 2 वर्षीय और 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड पाठ्यक्रमों के लिए आवेदक से प्राप्त निवेदन के आधार पर आवेदन पोर्टल को आवेदक के नाम, माता पिता के नाम में लघु संशोधन माइनर करेक्शन हेतु 2/8/25 से 4/8/25 तक खोला जाएगा। मतलब आपके माता पिता के नाम में, आपके नाम में कोई मिस्टेक हो गई, आपके जेंडर में, आपके दोस्तों यहाँ पर एड्रेस, जो भी चीजें होती हैं आपके कोर्सेज में, सब्जेक्ट में, तो आप वो चेंज करा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखिए 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक खोला जाएगा पोर्टल। दस्तावेज, मूल दस्तावेज आपके 10th 12th मार्कशीट, सर्टिफिकेट, अन्य सरकारी दस्तावेज के आधार पर मान्य होंगे। पूर्ण रूप से परिवर्तन मान्य नहीं होगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही आपका जो है करेक्शन किया जाएगा। इस प्रकार त्रुटि सुधार पीटीटी कंट्रोल रूम अंतिम सत्यापन के बाद ही मान्य होंगे। फोटो, हस्ताक्षर, बीएससी बीएड ये सब कोर्स में आप अनुमत नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सभी त्रुटि आप आवेदन स्तर पर कर सकेंगे। 500 रुपए चार्ज आपका लगेगा ये। पर इन्होंने कहा है कि आपका नाम माता पिता के नाम में या आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कैटेगरी वगैरह है या बाकी की जो चीजें गलत हुई हैं उसमें आप चेंज करा सकते हैं, बोला है। जो अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट कर चुका है वही दोस्तों सुधार नहीं कर सकेगा।
जिसने रिपोर्ट करवा लिया वो सुधार नहीं कर सकेगा, जिन्होंने रिपोर्ट नहीं करवा लिया वो सुधार कर सकता है भाई, ये भी इसमें दे रखा है, ठीक है ना, ये नोट यहां पर याद रखना। अब जो अपना पहला सवाल था कि दूसरी लिस्ट और काउंसलिंग अपडेट, अब जिनका पहली लिस्ट में अलॉटमेंट हो गया वो अपलोड करवाना चाहते करवा लो, डेट आ गई है, और या फिर वो संशोधन करवाना है, फॉर्म में कोई मिस्टेक हुई है वो भी करवा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए 100% कॉलेज थी, 100% कॉलेज में से 100% जो सीटें थी कॉलेज की उसमें से यहां पर 90% सीटें अलॉट हो गई, तो बाकी की 10%, 20%, 30% सीटें वो कब, उनके लिए कब लिस्ट आएगी? तो जिनका पहली लिस्ट में नहीं हुआ उनका दूसरी लिस्ट में होगा, तीसरी में होगा, चौथी में होगा, जब तक लिस्टें आती रहती है, जब तक आपका कॉलेज सीटें फुल नहीं हो जाती। लेकिन इस बार इन्होंने कहा है कि हम काउंसलिंग को वापस से भी करवाएंगे। अब जब ऐसा होता है, जब काउंसलिंग वापस करवाने का मतलब है, जैसे काफी बार होता है किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया बट कॉलेज फिल नहीं करी, काफी बच्चे कॉलेज फिल करने भूल गए, काफी बच्चों ने कॉलेज भी फिल कर दी, काउंसलिंग भी करवाई थी लेकिन उन्होंने फिर रिपोर्टिंग नहीं किया, ये सब नहीं किया। तो कुल मिला के बात यह है, एक चांस आपको और मिल सकता है, वापस से काउंसलिंग हो सकती है। जो बीएड ने पीटीटी का जिन्होंने यहाँ पर पेपर दिया है वो वापस से काउंसलिंग करवा सकते हैं, तो एक मौका ये और देंगे। और हो सकता है मौका नहीं दे तो दूसरी लिस्ट आ जाए कि जिन्होंने यहाँ पर पीटीटी दिया है उन्हीं की दूसरी लिस्ट, जिनको कॉलेज नहीं मिली उन्हीं की दूसरी लिस्ट यहाँ पर जारी हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल चांस है दूसरी लिस्ट भी आएगी, बहुत सारी सीटें खाली हैं अभी, पहली पहली अलॉटमेंट में सीटें नहीं भरती हैं, इसीलिए जिनके 300 के आसपास नंबर हैं साइंस में और 280 के आसपास नंबर है आर्ट्स में, तो उनके चांस हैं सेकंड में, थर्ड लिस्ट में आपका हो जाएगा। सीटें अभी भी काफी खाली है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। तो ये कुछ आपके अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब प्यारे साथियों मैं आपसे यही कहूंगा कि जैसे कि जिनको सरकारी नौकरी लगना है राजस्थान में, आप 12वीं पास कैंडिडेट हैं, आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, आप राजस्थान में पटवारी बनना चाहते हैं, राजस्थान में वीडियो बनना चाहते हैं, एलडीसी बनना चाहते हैं, है ना, वन रक्षक वनपाल बनना चाहते हैं, कोई भी सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, उसके लिए आपको सीईटी देना पड़ेगा। राजस्थान का सीईटी 2025-26 लगने वाला है, दिसंबर में इसके यहाँ पर एग्जाम होगा, तो आप अभी से तैयारी करें क्योंकि सीईटी का पेपर इस बार आपको 55-60% आपको बनानी पड़ेगी, 3 साल की वैलिडिटी होगी। इसीलिए हमारा जेन्युइन क्लासेस पर 399 रुपए का बैच चल रहा है, सीईटी का 399 रुपए का बैच चल रहा है जेन्युइन क्लासेस ऐप पर। तो आज ही आप जेन्युइन क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और सीईटी का बैच परचेज करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं सीईटी से ही आप नौकरी लगेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।